सो हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी मासूम और राधिका के फैमिली मेम्बर होते हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन लोगों ने प्लानिंग बना ली होती है कि अब वो लोग इंडिया ही जाएंगे और वहीं पे वो शादी वगैरह भी जितने रिचुअल्स है वो वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। और ये सब लोग फाइनली इंडिया पहुंच चुके होते हैं और इनका बहुत ग्रैंड की तरह से इनका स्वागत होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब आगे और सब लोग सो रहे होते हैं और थकावट की वजह से सब लोग सोते हैं, आराम करते हैं। और फिर सब लोग उठ जाते हैं रात के 9 बजे। सब लोग 9 बजे उठते हैं। उठने के बाद ये लोग फ्रेशन अप होते हैं। फ्रेश होने के बाद ये लोग फिर बाहर आते हैं, सबके साथ बैठते हैं। घर में काफ़ी चहल पहल, रौनक, बहुत मज़े का माहौल होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इंजॉय करने के बाद सब लोग बातचीत भी कर रहे होते हैं और सब लोग बहुत मतलब हंसी मजाक सब कुछ चल रहा होता है। और हमारी जो मासूमा होती है उसके फ़ोन पे कॉल आ रही होती है। वो उसके फ़ोन पे जैसी कॉल आती है वो थोड़ा साइड में जाती है। साइड में जाती तो वो फ़ोन पे बात करती है। किसी लड़की का नंबर होता है। वो लड़की बोलती कि हेलो, आप मासूमा बात करी। मासूमा बोलते हाँ मैं मासूमा बात करी, बट आप कौन है? वो बोलती कि मैं क्या मैं आपसे कुछ टाइम तक बात कर सकती हूँ? जिसमें मासूमा बोलती कि आप हैं कौन, मुझे बताएं। वो बोलती कि मुझे आपसे मिलना था, क्या आप मुझे मिल सकती हैं? प्लीज़ प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मासूमा बोलती कि अच्छा ठीक है, बट आप हैं कौन और कहाँ पे मिलने हैं? वो लड़की बोलती कि प्लीज़ आप इस एड्रेस पे आ जाइएगा, तो मुझे आपसे मिलना है। मासूम बोलती हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी मिलने। वो जैसे ही कॉल करती तो देखती तो पीछे राधिका खड़ी होती है अपने हाथ बांध के। वो बोलती है हाँ जी क्या हुआ? पहले तो मासूमा नहीं बोलती, लेकिन मासूमा का मन करती है तो वो बताती है। मासूमा बोलती है कि लड़की कॉल आई थी और वो मुझे उस लोकेशन पे बुला रही है, तो बोल रही है कि उसको मिलना है मुझसे। राधिका बोलती है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है? हाँ बोल दिया। आपको पता है कि अभी आप कहाँ पर हो, कहाँ पहुँच चुकी हो, और आपको एक नहीं हज़ारों कॉल आएंगे। और खबरदार किसी के पास जाने की कोशिश की तो अगर वो आपके साथ कुछ कर ले तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? मासूमा राधिका को मतलब राधिका गुस्से में उसको बोलती है। राधिका गुस्से में बात कर रही थी कि राधिका के पापा आते हैं, बोलते कि बेटा क्या हो गया, तुम इस तरह बात कर रहे हो मासूमा बच्चे से क्यों? राधिका बोलती है कि पापा देखो, इसको कोई लड़की कॉल करके बोल रही कि मुझसे मिलने हुई। इनने बोला ठीक है। राधिका के पापा भी ये बात सुन के उनको भी अजीब लगते, बोलते बेटा तुम अभी एक बड़ी बिजनेसमैन लड़की हो और तुम इस तरह नहीं जा सकती हो। अब तुम्हारे साथ हमेशा गार्ड होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है ना, जो इंसान के पास काफ़ी पैसा आ जाती है, धन दौलत आ जाती है, तो लोग उसको ब्लैकमेल करना, उसको किडनैप करना, ये काम स्टार्ट कर लेते हैं। और ऐसे कहीं मत जाना, ठीक है? मासूम बोलते ठीक है पापा, ठीक है नहीं जा रही हूँ। फिर पापा बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अभी अंदर आ जाओ रूम में। तो अंदर आ जाओ, सब लोग बैठे हैं। ये लोग भी फिर जाते हैं, बैठ जाते हैं। सब लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक जो उनकी आंटी होती है, उन आंटी की जो हाइट होती है ना वो काफ़ी कम होती है ना, तो वो लेके आ जाती है एक डब्बा सा। डब्बा लेके आती है, उसको बजाने लग जाती है। जैसे वो बजाते हैं सब लड़कियाँ खड़ी हो जाती है, वो नाचने लग जाती है। मासूमा बोलती है कि ये क्या, आप डब्बा क्यों बजा रही हैं? इससे चाहे तो हम लोग कुछ मंगवा लेते हैं ना। आंटी बोलती है कि अभी इतनी रात में कैसे आएगा? मासूमा बोलती है एक मिनट रुकिए। मासूमा जो होती है वो ऐप्स डाउनलोड कर, ऐप्स होते हैं ऑनलाइन, और उसमें से जो डॉल होता है, जो अच्छे वाला डॉल होता है, तो वो ऑर्डर कर लेती है। बोलती है कि मुझे जल्दी चाहिए, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। और पेमेंट वो एक्स्ट्रा कर लेती है। जब एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाती है तो वो लोग जो होते हैं, वो जो सामान होते हैं वो जल्दी भिजवा देते हैं। और 1 घंटे का टाइम दिया था और आधे घंटे में वो जो डॉल होते हैं वो
मतलब पहुंच जाते हैं इनके दरवाजे पे, फिर पार्सल आते हैं, हमारी मासूमा जाती है, लेती है और इतना बड़ा डोल लेके आ जाते हैं। एक भी नहीं होते, तीन होते हैं। एक सबसे बड़ा होता है, छोटों से मतलब तीन तरह के डोल मंगवाए होते हैं हमारी मासूमा ने। तीन डोल लेके सब लोग बोलते हैं उफ, एक का बोला था तुम तीन मंगवा लिया। मासूमा बोलती है जो आपको चाहिए आप लोग रख लीजिए, जिस पे आपको अच्छा लगे। वहाँ पे दरमियान वाला जो डोल होता है वो अच्छा होता है, वो लेते हैं। और सब लोग मतलब जो आंटी होती है उन लोग की आदत होती है ना कि ढोल बजा के अपनी भाषा में, जो लैंग्वेज में उनको जो गाने सॉन्ग आते हैं वो गाने लग जाते हैं। और ऐसे ही साथ साथ ढोल बजा रही होती है और साथ साथ गाने वाने गा रही होती है। सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं और बहुत मस्ती कर रही होती है। आंटियों का जो खेल होते हैं वो होता ही निराला है। वो बहुत मतलब सॉन्ग वगैरह गा रही होती हैं और ऐसे ही शादी का माहौल चल रहा होता है। पूरी रात ये लोग बस ऐसे ही म्यूज़िक गाती रहती हैं, वो सब कुछ करती हैं, फुली एंजॉय करती हैं। और ऐसे ही एंजॉय करने के बाद फिर खाना वाना लग जाते हैं। खाना खाने के बाद ये सब लोग सो जाते हैं क्योंकि काफ़ी थक चुके होते हैं। और अगले दिन मॉर्निंग टाइम पे इन लोगों को जल्दी उठा लिए होते हैं क्योंकि इन लोगों ने सबसे पहले पूजा करनी होती है और पूजा करने के बाद इन लोगों ने करना होता है हल्दी का मतलब रस्म। हल्दी की ये लोग रस्म वगैरह की तैयारी वगैरह सब में लगे होते हैं। सब फंक्शन काफ़ी शानदार हो रहे होते हैं। कुछ लोग भी आ रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं भी आ रहे होते हैं, कुछ लोग आ रहे होते हैं इन लोगों का आशीर्वाद देने के लिए। और ऐसे ही उपटन के लिए इन चारों नहीं, छः लोगों को बिठा दिया जाता है। जो बॉस होती है वो उसकी वाइफ उन लोगों मतलब उन लोगों ने फैसला किया था हम तभी दोबारा इन लोगों के साथ मिलके शादी करेंगे। और ऐसे ही छीनों के 6 लोग बैठ के मतलब हल्दी लगवा रही होती है। सब लोग इनको काफ़ी आशीर्वाद देते हैं, हल्दी लगवाते हैं, ढोल वाले आते हैं और नाचने वाले आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद फिर खाने का टाइम हो जाता है। खाने के टाइम पे फिर सब लोगों को खाने के लिए बुलाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा डिशेस वगैरह बनाई होती हैं और खाना मतलब लग चुके होते हैं। सब लोग फिर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और ये लोग अपने यहीं पास में बैठ के खाना वगैरह खाते हैं, साथ में बैठ के। और मम्मी पापा लोग भी खाते हैं। उन लोगों की जो शादी होती है वो बहुत शानदार हो रही होती है, बहुत मज़े की हो रही होती है। सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर ऐसे ही इन लोगों के धीरे धीरे जो रिचुअल्स होते हैं वो हो रहे होते हैं। फिर रात हो जाती है। रात के मतलब इनकी इतना ये लोग एंजॉय करते हैं ना कि सॉन्ग करते करते गाते गाते इन लोगों की सुबह हो जाती है। और ऐसे ही फिर उसके नेक्स्ट डे के बाद इन लोगों की फाइनली हल्दी होती है, सॉरी मेहंदी वाली रात होती है। मेहंदी वाली रात में इनको सजाया गया होता है, स्टेज पे बुलाए गए होते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। और वो रात भी बहुत शानदार होती है और काफ़ी धूमधाम से होती है। काफ़ी लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, सॉन्ग वगैरह गाते हैं, मस्ती वगैरह होती है, ड्रिंक वगैरह सब कुछ हर चीज़ चलती है। और ऐसे ही करते करते फाइनली शादी वाला दिन आ जाता है। शादी 2 तरह की होती है। एक तो ये लोग पहले मुस्लिम तरह से करते हैं। इन लोगों का सबसे पहले इन लोगों ने मुस्लिम तरह से वो जो सेटअप होते हैं वो करवाया होता है कि मतलब मौलवी आए होते हैं तो उनसे लिखवाता है जो कुछ होता है हक में, मतलब मुस्लिम की तरह हक में वगैरह लिखवाते हैं और कबूले कबूले बुलवाते हैं इन 6 लोगों से। फिर उसके बाद इन लोगों ने उसी शाम में वो जो मतलब जब हो जाते हैं मतलब 7 फेरों वाला ये जो रिचुअल जो होता है, जो हिंदू लोग मतलब जैसा शादी करते हैं उस तरह करते हैं। और एक मतलब जो रिचुअल्स होता है वो रात 8 बजे का होता है। वो लोग मतलब इनकी शादी करते हैं क्रिश्चियन के हिसाब से। इन सबों की शादी 3 तरह से होती है, मुस्लिम तरीके से, हिंदू तरीके से और क्रिश्चियन तरीके से। तो फाइनली इन लोगों की जो शादी होती है वो हो जाती है और होने के बाद सब लोग मतलब खुश भी होते हैं और अफ़वाह भी होती है। और फिर उसके बाद टाइम आ जाती है रुखसती का। और जैसे इन लोगों की रुखसती होती है तो तीनों हमारी जो दुल्हनें होती है, ब्राइड्स होती हैं, तो उनकी आँखों में आंसू होते हैं, वो लोग रो रही होती है। फिर लोग मज़ाक करने लग जाते हैं कि रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। तीनों बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। और ऐसे ही उन लोग की रुखसती करवाते हैं। वो लोग काफ़ी रोते भी हैं। उसके बाद उनको गाड़ी में बिठा के उनके गाँव मतलब एक गाँव होते हैं वहाँ पे वो इन लोगों की जो 2 डोलियाँ हैं, जो बारात होती है
उनको वहाँ पे लेके जाया जाता है। वो घर इन लोग का अपना होता है, इसके पापा ने मतलब बनवाया होता है। वो काफ़ी टाइम से वहीं पे तो उसको सेट वगैरह करवाया होता है और करवा के उन लोग की जो रुखसत होती है, जो दुल्हन होती है, वो उनको वहाँ पे लेके जाया जाता है। वहाँ पे उन लोगों के जो स्वागत होते हैं वो करवाते हैं। फिर ये लोग अंदर आते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों के जो रिचुअल्स होते हैं वो आते हैं, दूल्हे आते हैं। अंगूठी ढूँढने की रस्म, हर एक रस्म, कोई रस्म भी, कोई रिचुअल्स भी ये लोग नहीं छोड़ते, सारे रिचुअल्स करते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और फाइनली रात के 1 बज रहे होते हैं, सारे फंक्शन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और अब बारी होती है इन लोगों की सुहाग रात की। वो दिन आ जाता है जिस दिन का सब लोग को बेसब्री से इंतज़ार होता है। फाइनली ये लोग रूम में आते हैं और आने के बाद एक दूसरे का घूंघट उठाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और इनकी जो फर्स्ट नाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट नाइट में हम हमारे जो तीनों कपल होते हैं उनके बीच में काफ़ी रोमांस होता है और फाइनली आज ये सब लोग एक हो चुके होते हैं और इस खुशी में ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि पूरी रात ये लोग सो नहीं पाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो तो इतना ज़्यादा रो रही होती है, इतना ज़्यादा रो रही होती है कि मतलब राधिका उसको चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन मासूमा के आंसू नहीं रुक रहे होते हैं, ना जाने क्यों। इस दिन का उसको इतना मतलब उसने अपनी लाइफ में ये चीज़ कभी नहीं सोची थी कि ऊपर वाला उसको इतना नवाज देगा, इतना नवाज देगा कि कभी ऐसा टाइम था कि वो रोड पे थी। बचपन तो उसका ऐसा गुजरा था कि वो सड़क पे बैठ के डस्टबिन से खाना निकाल के खाती थी और आज उसका मन, उसकी हर चीज़ ऊपर वाले ने चेंज कर दी थी। बोलते हैं ना, वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता है। हमारी राधिका उसको हक कर लेती है, बोलती है कि जान क्या बात है यार, इस दिन लोग एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं और आज आप रो रही हो, ऐसा क्यों? और ऐसे ही हमारी राधिका हमारी मासूमा को अपनी बाहों में भर लेती है और कुछ टाइम तक ये लोग ऐसे ही एक दूसरे को बाहों में भरते हैं। फिर उसके बाद हमारी राधिका मासूमा की जो शर्ट होती है वो रिमूव करती है और फिर अपनी जो उसने जो कुछ पहना होता है वो रिमूव करती है और उसके बहुत ज़्यादा पास आने लग जाती है और धीरे धीरे करते करते इन लोगों का जो रोमांस होता है वो फाइनली स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग जाती है और बहुत करीब होती है एक दूसरे की और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करती है। और ऐसे ही करते करते सुबह के 6:30 बज जाते हैं और फाइनली फिर ये लोग सो जाते हैं। सुबह के 6:30 बजे लोग सोते हैं कि 7:30 बजे उनके मतलब जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे मतलब दस्तक होने लग जाती है। फिर हमारी जो राधिका होती है उसको पता होता है अब क्या करना है। वो खुद भी उठती है और हमारी मासूमा को भी उठाती है और उठा के बोलती है कि जान उठो ना। वो उठ ही नहीं रही होती, राधिका उसको ज़बरदस्ती उठाती है, खुद भी रेडी होती है और उसको भी रेडी करती है 10 मिनट के अंदर अंदर। ये लोग रेडी वगैरह होते हैं और बाहर जाते हैं। आधे मेहमान तो कुछ क्या कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे होते हैं और सब लोग मतलब तीनों कपल आ चुके होते हैं। सब लोग इनको देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और इन तीनों के फेस पे अलग सी शाइनिंग, अलग सी ग्लोइंग होती है। फिर हमारी जो 3 बहू होती हैं घर की, वो तीनों जाती है किचन में मतलब कुछ बनाने के लिए और तीनों मतलब अलग अलग सा मीठा में, कोई मीठा बनाती, कोई क्या बनाती, कोई क्या बनाती है। तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं और बनाने के बाद ये लोग फिर बाहर लेके आती है। नाश्ता भी इन लोगों ने खुद बनाया होता है। सबको ये लोग बिठा देती हैं और बस ये तीनों लोग ये सेल्फ भी कर रही होती हैं और सबके आके मतलब लगा भी रही होती है और जैसे इन लोगों ने जो बनाया होता है सब लोग खाते हैं। सब लोग को बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। सब लोग इनको आशीर्वाद देते हैं, इन लोगों को मतलब कुछ पैसे वगैरह देते हैं और इनके जो घर का माहौल होता है ना वो बहुत शानदार होता है। इतना ज़्यादा कि
सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही पूरे घर में रौनक सी छा जाती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और जो रिचुअल्स होते हैं वो भी हो चुके होते हैं। फाइनली दिन गुजर रहे होते हैं, रातें गुजर रही होती हैं। इनकी जो मोहब्बत होती है, जो सब कुछ होते हैं वो और ज़्यादा पास आने वाला आता है। और जो मैडम होती है और उसकी जो वाइफ होती है वो लोग अपने घर चली गई होती है और धीरे धीरे इन लोगों का नंबर भी आने लग जाता है। फाइनली इन लोगों का भी दिन मतलब टाइम आ रहा होता है कि इन लोगों को भी जाना होता है। इन लोगों के मतलब जाने में एक मंथ बाकी होती है कि हमारी मासूमा जो होती है वो बोलती है कि जल्दी जल्दी करें। फिर जो राधिका होती है बोलती है अभी पूरा एक मंथ बाकी है, अभी घूमेंगे फिरेंगे। और वो एक मंथ ये लोग घूमते फिरते एंजॉय करते, अपनी मस्ती करते, मौज मस्ती हर चीज़ करते। उस मंथ पे ये लोग काफ़ी मतलब घूमते हैं हर जगह, हर चीज़, वो भी साथ साथ में। और खुद का एक घर बनाते हैं, एक अपने लिए घर बनाते हैं, एक अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाते हैं। काफ़ी कुछ ये लोग ले लेते हैं, ये लोग गाड़ी बंगला हर चीज़ ये लोग ले लेते हैं। और एक मंथ ये लोग ऐसे ही गुजारते हैं। फाइनली वो दिन आ जाते हैं जब इनको जाना पड़ता है। फिर इन लोगों ने मतलब प्लान किया होता है कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे और हम लोग वहीं पे लेंगे। और साल में जब जब हम लोग को छुट्टी मिलेगी तो हम अपने फ्रेंड से मिलने आएंगे। हालांकि राधिका अपने पापा को बहुत बोलती कि चलो, उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा हमने तुम्हें शादी करके दे दी है एक बहुत अच्छी लड़की के साथ। अभी ये मेरा बेटा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा ख्याल रख सकता है। तो अभी तो हम लोग नहीं जा सकते हैं कि क्योंकि तुम तो हमारी बेटी हो। तो अभी तुम जाओ और खुश रहो, हम आएंगे तुमसे मिलने के लिए। तो मतलब मासूमा जो होती है अपने पापा की बातें सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाती है। उसकी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा क्या रो रही हो, फिर आओगी ना, हम भी आएंगे मिलने के लिए। मतलब वो जो मोमेंट होते हैं वो काफ़ी अपसेट होते हैं, काफ़ी सैड होते हैं, सब लोग सैड होते हैं। और हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है कि डोंट वरी अंकल, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी, अपनी जान से भी ज़्यादा इसका ख्याल रखूँगी, आप इसकी टेंशन मत करो। अंकल बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बेटी की पहले भी तुम संभालती थी, तुमने मेरी बेटी को बहुत खुश रखा हुआ था और अभी भी रखोगी, ये तो मुझे पता है। बस मैं बोलता हूँ कि ऊपर वाले किसी की नज़र ना लगे तुम दोनों को। हमारी नया बट जो बड़ी होती है वो अपने घर चली गई होती है, वो लोग वहीं पे होते हैं। तो उन लोगों की जो प्लानिंग होती है वो 10 दिन बाद की होती है, इस वजह से वो लोग 10 दिन के बाद जाएंगे। ये लोग मिलते हैं साथ में, एयरपोर्ट पे जाते हैं। वहाँ पे राधिका बहुत रोती है, मतलब उसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा रोती है। तो फिर उसके पापा उसको भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ बेटा, ख्याल रखो अपना, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा हर इंसान को, हर उस शख्स को कि जो अपने बच्चों के खिलाफ़ होते हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं कि जहाँ वो ये सोचते हैं कि जहाँ हम बेटी या बेटी की शादी करेंगे वो खुश रहेंगे। ये नहीं होती है। जहाँ पे बेटी की मर्ज़ी हो वहाँ पे शादी करके दो। बीच में हो जाते हैं कुछ मिस्टेक, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा जिसमें हमारे बच्चों की खुशी हो ना, उसमें पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो हमारे बच्चों ने गुजारनी है, हमने थोड़ी। और ये हक है बच्चों का। मैं हर उस पेरेंट्स, हर उस इंसान से ये बोलूँगा कि वो ये बात हमेशा ज़हन में रखे कि लाइफ बच्चे ने गुजारनी है, हमने नहीं गुजारनी। जहाँ उसका मन करे उसको वहीं पे शादी करके दो। तो फिर ये सब कुछ करके आशीर्वाद देते हैं। राधिका रो रही होती है, मासूम उसका हाथ जैसे ही थामती है तो राधिका की आंखों में देखती है, राधिका के आंसू पोंछती है और उसको हक कर लेती, बोलती है कि मैं हूँ ना, आई प्रॉमिस कभी तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद नहीं आएगी। ऐसा बोल के उसका हाथ थामती है और उसको वहाँ से ले जाती है। उसके पेरेंट्स देख रहे होते हैं और फ़ख्र कर रहे होते हैं हमारी मासूमा पे। और उनको यकीन होता है कि मासूमा उनकी बेटी का
बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी, क्योंकि मासूमा बहुत अच्छी लड़की थी, वो बहुत केयरफुल लड़की थी। और हमारी राधिका के पापा को इंडिया में उसने बिज़नेस स्टार्ट करके दिया था। खुद के दम पे उसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के सब कुछ सारा सेटअप करके वो 3 मंथ में दे के बाहर गई थी। ये लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, मासूमा राधिका का ख्याल रखती है, उसके आंसू वगैरह पूछती है, इसको संभालती है, बोलती कि जान मैं हूँ ना। सो गाइस, इनकी जो स्टोरी है ये यहीं तक ख़त्म करती हूँ मैं। और आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और प्लीज़ गाइस, आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी स्टोरी लेकर आती रहूँगी। मैं आपके लिए एक और स्टोरी लेके आने वाली हूँ। वो स्टोरी सबसे ज़्यादा यूनिक है। आई होप आपको वो स्टोरी काफ़ी पसंद आएगी। प्लीज़ गाइस, आप मेरी स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुना करें, तो आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। न्यू स्टोरी में कल परसों से आपको सुनाऊंगी। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और न्यू स्टोरी लेके आती रहूँगी। और सब लोग अपना ख्याल रखिए, और जो कोई जिससे प्यार करता है तो अपने पार्टनर के साथ रहिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी स्टोरी लेके आती रहूँगी। और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।